नमस्कार दोस्तों, अननोन स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के दिल्ली एनसीआर इलाके में इस साल की 12 अप्रैल और 3 मई के बीच में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने भूकंप के 7 झटके रिकॉर्ड किए हैं। इनमें से किसी भी झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 से ज़्यादा की नहीं थी और जानकारों को लगता है कि 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप झटकों से बड़ा नुकसान नहीं होने की संभावना प्रबल रहती है। इस बीच 2 सवाल जरूर उठ रहे हैं। पहला यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के वाकई बड़े क्यों रहे हैं और क्या भविष्य के लिए ये बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत के में भूकंप की क्या आशंकाएं हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59% भूभाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही भारत में ऐसे जोन रेखांकित किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि किस हिस्से में सिस्मिक गतिविधि यानी पृथ्वी के भीतर की परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल ज़्यादा रहती है और किन हिस्सों में कम। वैज्ञानिकों ने इसका तरीका निकाला है। भूकंप संभावित क्षेत्रों के 4-5 सिस्मिक जोन बनाकर उन्हें चिन्हित करना। जोन 1 में भूकंप आने की आशंका सबसे कम रहती है, वही जोन 5 में ज़्यादा प्रबल रहती है। दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और वही वजह है कि उत्तर भारत में इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियाँ तेज रहती है। जानकार सिस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़ी शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज़्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सिस्मिक जोन 3 की श्रेणी में आते हैं, जबकि भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा यह भी है कि वह हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगताना पड़ सकता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन को लगता है कि दिल्ली में भूकंप के साथ कमज़ोर इमारतों से भी खतरा है। उन्होंने कहा, हमारे अनुमान के मुताबिक दिल्ली के 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने की लिहाज से डिज़ाइन ही नहीं की गई है। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती गई इमारतें खास तौर पर बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश के बनने से पहले ही मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चंद वर्षों पहले आदेश दिया था कि ऐसे सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप रहित होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या आबादी का घनत्व भी है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लाखों इमारतें दशकों पुरानी हो चुकी है और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए बने हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 5 वर्ष में ज़रूर होती है और इसलिए ये चिंता का विषय है। वैसे भी दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भविष्य में किसी बड़ी तीव्रता वाले भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर कालचंद जैन मानते हैं कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हीं के मुताबिक हम इस बात को भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां सिलसिलेवार रही है और वे किसी बड़े भूकंप की वजह से हो सकती है। भूकंप और सिस्मिक जोन से जुड़ी एक और अहम बात है कि किसी भी बड़े भूकंप की रेंज 250 या 350 किलोमीटर तक हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप ने करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी।
अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 300 वर्षों से भूकंप इतिहास को टटोला जाए तो सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला भूकंप 15 जुलाई 1720 का बताया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉक्टर प्रभास पांडे ने इस मामले पर वर्षों तक रिसर्च करके अपने स्टडी में इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार 1720 वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा 1883 में प्रकाशित हुए द ओल्डहैम्स कैटलॉग ऑफ इंडियन अर्थक्वेक से मिलता है और रिक्टर पैमाने पर 6.5 या 7 के बीच का रहता है। इसने पुरानी दिल्ली और अब नई दिल्ली इलाके में भारी तबाही मचाई थी और भूकंप के 5 महीनों बाद तक हल्के झटके महसूस किए गए थे। डॉक्टर प्रभास पांडे आगे बताते हैं, अगर 20वीं सदी की बात हो तो 1905 में कांगड़ा, 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में आए भूकंप उत्तर भारत में बड़े कहे जाएंगे और इनके कोई न कोई जुड़ाव पृथ्वी के बीच वाली गतिविधियों से रहा है, जो एक ही समय पर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई है। सवाल यह भी है कि दिल्ली भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितने तैयार है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार को लगता है कि पहले की तुलना में अब भारत ऐसी किसी आपदा से बेहतर निपट सकता है। उन्होंने बताया, देखिए, आशंकाएं सिर्फ अनुमान पर आधारित होती है। अगर हम लातूर में आ चुके भूकंप को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में कई भवन असुरक्षित है, लेकिन बहुत सी जगह सुरक्षित भी है। सबसे अहम है कि हर नागरिक ऐसे खतरे को लेकर सजग रहे और सरकारें प्रयास करें कि नियमों का उल्लंघन कतई न हो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता रॉय चौधरी का भी मानना है, दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत के कई हिस्सों से इमारतों के जमीन में धंसने की खबरें आती रहती है और वो भी बिना भूकंप के। अब चूंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका पहले से ही यमुना नदी के दोआब पर फैलता गया है, तो जाहिर है बड़े भूकंप को झेल पाने की क्षमता भी कम होगी। ज़रूरत पुरानी इमारतों की पूरी मरम्मत करके सभी नई इमारतों को कम से कम 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने वाला बनाने की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।